नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। चलिए आवरी घाट से आगे बढ़ते हैं पूरब की ओर। तो आ गया रुद्रधाम। एक महात्मा ने यहाँ पर आश्रम बनाया है, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है और बड़े सिद्ध महात्मा है। उसकी कथा हम सुनाते हैं, आपको सुनिए। पार किया मर्दानपुर चले रमगढ़ा ग्राम। रमगढ़ा कहते हैं उस गांव का नाम भैया, जहाँ पर आश्रम है उनका। अभी हम परिक्रमा में रास्ते में पड़ता है वो। तो पार किया मर्दानपुर चले रमगढ़ा ग्राम, रुद्रधाम के नाम से चर्चित है यह धाम। बजरंगगिरी ने क्षेत्र जगाया, अपना तप प्रभाव दिखलाया। एकादश रुद्रों के कारण हुआ धाम यह परम सुहावन। एकादश रुद्रा, 11 रुद्रों की शिवलिंग है यहाँ पर भाई। श्री गणेश दुर्गा के मंदिर बनी धर्मशाला भी सुंदर। 12 मास चले भंडारा, भक्तजनों का बड़ा सहारा। ज्योत अखंड निरंतर जागत, जो जन आवत दर्शन पावक। देखिए संत लोग जो हैं जहाँ जाते हैं वहाँ पर जंगल में मंगल पैदा कर देते हैं। देखिए एक स्थान जब सूना पड़ा हुआ था, रमगढ़ा क्षेत्र, छोटी सी नदी है कोई, उसके किनारे महाराज जी ने मंदिर बनवाया और वहाँ अखंड ज्योति जल रही है। और 2-3 मंदिर भी हैं वहाँ, धर्मशाला भी है। ब्रह्मगिरी वेदांत गिरी दोनों शिष्य सुजान, सेवाओं से कर रहे आश्रम को द्युतिमान। और यहाँ पर ये 2 विद्यार्थी इस समय छात्रावस्था में, जिस समय हम ये रचना कर रहे थे और संक्षिप्त नर्मदा पुराण के, उस समय ये दोनों विद्यार्थी वहाँ थे। वहाँ सेवा आश्रम की सेवा कर रहे थे, तो इसलिए उनका भी यहाँ हमने उल्लेख कर दिया है। देखिए इस प्रकार से ये जो है रुद्रधाम की महिमा हमने आपको सुनाई। अब आगे चलते हैं। आवरी घाट के पास में ही सलकनपुर भगवती देवी का, मैया का स्थान है और ये पहाड़ी के ऊपर है। बड़ा आजकल तो बड़ा भव्य हो गया है भाई, भगवती की ऐसी कृपा हुई। पर कहते हैं कि एक ज़माने में बड़ा घनघोर जंगल था, वहाँ पर एक कुछ लोग बताते रात को बंजारे रहे, उनके ढोर गुम गए थे। तो वहाँ एक देवी स्वयं बच्ची बन करके जाती है, उससे कहती क्यों भाई कैसे परेशान हो रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा कि हमारे ढोर गुम गए। बोले जाओ वहाँ स्थान है देवी का, वहाँ जा कर के आप मानता करो तो हमारे ढोर मिल जाएंगे। उन्होंने जाके पूजा की और उनके जो है गुमे हुए ढोर मिल गए थे। तो इस तरह धीरे धीरे वो देवी सलकनपुर के स्थान पास में एक स्थान है सलकनपुर नाम का, इसलिए उनको देवी का नाम सलकनपुर वाली देवी पड़ गया। तो इस प्रकार से ये देवी, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर हिंगलाज भी है, हिंगलाज नाम से भी कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया यहाँ पर जो है उसने वो कौन सा राक्षस था जिसके क्या कहते हैं उसको, बूंद बूंद वो खून खून जितनी बूंदें गिरती थी उतना राक्षस पैदा हो जाता था वो। रक्तबीज, अब याद आया भाई, रक्तबीज की कथा है उसको, तो सुनिए अब आप हैं। पास आवरी घाट के शुभ सलकनपुर धाम, भक्तजनों आओ यहाँ करते चले प्रणाम। रक्त बीज पर विजय कर देवी किया विश्राम, विजयासन के रूप में चर्चित है यह धाम। विजयासन देवी कहते हैं भैया, मैया का नाम है विजयासन देवी, विजयासन। तो विजयासन देवी का बताते हैं यहाँ पर रक्त बीज को मार करके पर मैया आई थी, तो यहाँ थोड़ी देर रुकी थी, विश्राम किया था। विजयासन की सुनो कहानी, सुनते आए बहुत पुरानी। पहले बहुत घना था जंगल, माँ की कृपा यहाँ अब मंगल। बंजारे आए एक बारा और सुथल देख कर डेरा डारा। गुम हो गए ढोर जब उनके, माँ ने भाग जगाए तिनके। दुखी देख बनकर माँ कन्या प्रकट हुई करने हित धन्या। बंजारों से बोली आकर, भटक रहे क्या उन्मुन होकर। यहीं पास एक देवी थाना, पूजन करो पाओ मन माना। मिले ढोर तिन पूजा कीनी, माता को जन जन ने चीनी। जागृत हुआ मातु दरबारा, करने लगे भक्त भंडारा। रही न जन की चाय अधूरी, होने लगी मन्नतें पूरी। मुंडन तुलादान के द्वारा, पाते पूर्ण मनोरथ सारा। माए कई ने पुत्री आती, उल्टे थाप लगा कर जाती।
अधुनी धन कोड़ी को काया, जिसने जो चाहा सो पाया। मंदिर भव्य मातु छवि प्यारी, और पक्की बनी सीढ़ियाँ न्यारी। सुविधा सभी आधुनिक सारी, भव्य धाम छवि ले निहारी। दूर दूर से भक्तजन आते बारों मास, आगत जन को माँ कभी करती नहीं निराश। बोलिए शंकरपुर वाली मैया की जय, विजयासन मैया की जय। हर हर नर्मदे हर। एक तीर्थ है भारकच्छ, इसकी कथा आपको हम फिर कल सुनाएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।